नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। आज का हमारा मुद्दा है वोट जिहाद का। जी हाँ, महाराष्ट्र में अब चुनाव तो कोई नहीं है। विधानसभा भी हो गए, लोकसभा भी हो गए। अब नगर पालिका के चुनाव होने वाले हैं। उसका इतना महत्व नहीं होता है नेशनल लेवल पे। लेकिन वोट जिहाद की अगर हम बात करें तो इससे सामने आया है कुछ दिनों से कि वोट करने के लिए जो है बाहर से फंडिंग हो रही है, खासकर मुस्लिम इलाकों में। और उसका सेंटर पॉइंट रहा है मालेगांव। मालेगांव में मतलब कि वहाँ पर इस तरह से फंडिंग हुए हैं कि वहाँ पर लोगों को पैसे दिए जा रहे हैं वोट बढ़ाने के लिए, वोट की संख्या बढ़ाने के लिए, वोट कैसे ज़्यादा ज़्यादा कर सके उसके लिए। इसका खुलासा किया है किरीट सोमैया ने और उस पर लगातार उस पर लगे हुए हैं। और उन्होंने काफ़ी चीज़ें वहाँ से बाहर निकाली हैं कि कैसे विदेशों से फंडिंग करके वोट जिहाद का काम हमारे देश में चल रहा है। तो इसी विषय पर खास स्टडी किए हुए हैं हमारे सहयोगी हैं दयानंद देने जी, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं। इन्होंने काफ़ी स्टडी करके हमारे साथ में शेयर कर रहे हैं कि वोट जिहाद के लिए किस तरह से फंडिंग विदेशों से यहाँ पर आई हुई है और कितने बड़े पैमाने पर है ये, और इसका खुलासा कैसे हुआ है और ये कितना घातक हो सकता है हमारे देश के लिए। सर, स्वागत है आपका। आपके लिए पहले मैं धन्यवाद दूंगा कि आपने इतना बारीकी से अध्ययन करके जो है आप हमारे साथ में बैठे हैं और इसके बारे में बताएंगे। तो क्या है पूरा सर वोट जिहाद और इसका मकसद क्या है जिहादियों का? नमस्ते और वंदे मातरम। श्याम जी, देखिए, वोट जिहाद ये जो वर्ड है, ये जो शब्द है, वो खास करके प्रचलित हुआ है लोकसभा चुनाव के बाद में। जी। उसके पहले आपने लव जिहाद सुना होगा, जहाँ पे वो 5-10 साल से ये विषय चुन के आ रहा है, सुनने को आ रहा है, जहाँ पे लड़का लड़की को बहका के शादी करवा के उसको जाके फिर बेचते हैं या तो उस बच्चे पैदा करके उसको छोड़ देते हैं। खास करके मुस्लिम लड़के और हिंदू लड़कियों के बारे में विषय रहा है। उसके बाद में लैंड जिहाद करके एक शब्द प्रयोग आया। लैंड जिहाद क्या होता है? तो कुछ फेरी वाले जो अल्पसंख्यक कम्युनिटी के होते हैं, वो कहीं जाके अपने ठेले लगा देते हैं। वो ठेले लगा के आजू बाजू के एरिया जो होता है उसका सर्वे करते रहते हैं ठेला लगाने के बहाने जी। और फिर उधर जाके अपनी बस्ती एक पहले झुग्गी झोपड़ी लगाते हैं, फिर वो झोपड़ियाँ बढ़ते लगती है और वो उस जगह पे कब्जा कर लेते हैं। और आखिर में ऐसी जगह पे जहाँ पे जब कब्जे हो जाते हैं तो वक्फ बोर्ड आके वो बोलते हैं कि ये जगह हमारी है करके, वो जगह फिर उनके ताबे में जाती है। तो ये था लैंड जिहाद का प्रकार। अब ये वोट जिहाद क्या है जी? तो लोकसभा चुनाव में आपने देखा, जब खास करके नतीजे बाहर आ गए तो हमने देखा लगभग 11 से 15 कॉन्स्टिट्यूंसी महाराष्ट्र में ऐसी थी, 48 कॉन्स्टिट्यूंसी में से, जहां पे एक समुदाय ने एक गट्ठा अपने जो वोट थे वो एक ही पार्टी को डाले थे या एक ही आघाड़ी को डाले थे, और जिसकी वजह से चुनाव बड़े पैमाने में प्रभावित हो गए थे जी। उसका एक उत्तम उदाहरण था धुले कॉन्स्टिट्यूंसी का, जहां पे भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार थे वो धुले में, जैसे एक लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में 6 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी होती है, तो उसमें से 5 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में जो लीड था भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार का, वो लगभग 1,94,000 तक आगे पहुंच गया था। पटाखे बजने लगे थे, पेड़े बांटने लगे थे। और फिर 6ठी कॉन्स्टिट्यूंसी जो थी वो मालेगांव शहर की, जब उसका काउंटिंग शुरू हुआ तो वहां पे लगभग 2 लाख वोट गिरे थे वो कॉन्स्टिट्यूंसी में। उसमें से 1,98,000 वोट कांग्रेस की उम्मीदवार को गिरे। सिर्फ 4,500 वोट, मतलब 2,02,000 वोट गिरे थे, तो 4,500 वोट भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को मिले वहां पे। और जो 5 कॉन्स्टिट्यूंसी का 1,94,000 का लीड था, वो पूरा उन्होंने वाइप आउट करके 3,200 वोट से कांग्रेस जीत गई। और ऐसे अनेक जगह, जहां पे मानखुर्द है वहां पे हुआ, अनेक जगह पे हुआ। तो तब ये वोट जिहाद, मतलब वोट के लिए मानो वो एक अल्पसंख्यक कम्युनिटी जो है वो जिहाद कर रही है, ऐसे लग रहा था जी। इसके ऊपर फिर भारतीय जनता पार्टी के किरीट सोमैया जो है वो, उन्होंने उसके ऊपर काफी पहल की, काफी स्टडी किया वो विषय पे, और एक बात सबके सामने आ गई
कि ये जो हो रहा था वो कहीं कहीं ऐसे ही स्पोरेडिक इंसिडेंट बोलते हैं कि अपवादात्मक कई घटना होती है, तो वैसे नहीं था। ये पूरी एक साजिश थी, प्लान स्ट्रेटेजी, पूरी प्लान साजिश थी कि एक ही कम्युनिटी के लोगों को उकसा के, बहका के, उनको गलत इंफॉर्मेशन दे के जो सत्ताधारी पक्ष है उसके खिलाफ उनको भड़का के उनका वोटिंग ये करना, इन्फ्लुएंस करना, और उससे निकाल जो होता है उसको प्रभावित करना। किरीट सोमैया जी ने उसके ऊपर थोड़ी ज्यादा जब उसके ऊपर जानकारी हासिल करने की कोशिश की, तब मालूम पड़ा कि ये सारा जो केंद्र बिंदु ये साजिश का जो था वो शुरू हुआ मालेगांव से। और मालेगांव में एक नासिक मर्चेंट कोऑपरेटिव बैंक करके है, उनकी शाखा है मतलब। तो उस बैंक में लगभग 14 फेक अकाउंट्स खोले गए थे, ऐसे ध्यान में आया। और उसमें एक ही साथ में अलग अलग सारे अकाउंट में मिलके 120 करोड़ रुपए जमा हुए थे, जो बाद में सारे के सारे 120 करोड़ या 14 अकाउंट में से एक मोहम्मद सिराज करके एक आदमी था, उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो गए और फिर वहां से बट गए। तो ये जब ध्यान में आया तो किरीट सोमैया जी ने ईडी, सीबीआई, फिर रिजर्व बैंक और लोकल पुलिस सारों को तकरार की, और ईडी ने उनके कंप्लेंट के ऊपर अलग अलग राज्यों में लगभग 17 अलग अलग ठिकानों पे छापेमारी की, और एक मनी लॉन्ड्रिंग का बड़ा क्या कहते हैं स्कैम सामने उभर के आया। और वो स्कैम जो पहले लग रहा था 120 करोड़ तक सीमित है, वो अभी बढ़ते जा रही है फिगर, अभी तक 1200 करोड़ मतलब 1200 करोड़ का ये स्कैम 21 शहरों में, 21 राज्यों में देश के, और 25 अलग अलग ठिकानों पे जब छापे मारे गए, तब ये पूरा का पूरा स्कैम बाहर आ रहा है। उत्तर प्रदेश भी है, जो है मैं शहर आपको बताता हूँ। उसमें नवी मुंबई है, सूरत है, अहमदाबाद है, उत्तर प्रदेश है, दिल्ली है और बिहार है जी। इतने सारे राज्य में से जो अकाउंट्स थे, शेल कंपनी जिसे कहते हैं, झूठी कंपनियां के नाम पे अकाउंट खोले जाते हैं। ये सारी कंपनी एक ही आदमी की थी, पर अलग अलग नाम से वो कंपनियां उन्होंने खोली थी। तो उसकी गिरफ्तारी भी नहीं हो पाई है। नहीं, वो मोहम्मद सिराज को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके साथ में उसके 14 जो साथीदार थे जिनके नाम पे अकाउंट खोले थे, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। वो 14 बेरोजगार युवक है, मतलब जिनका कोई ये नहीं है, अपने पास नाम आए कहां से है? मैं आपको बताता हूँ, ये अपने सारे नाम अपने पास है उनके। और टोटल मिला के ये कनेक्शन दुबई तक भी जाता है। अच्छा। 255 अलग अलग कंपनियों में से फंडिंग आता रहा है भारत के, उसकी भी लिस्ट अपने पास है, हम दर्शकों को दिखाएंगे अपनी वीडियो में। और देखिए ये सिराज मोहम्मद का काम क्या होता था, तो वो फर्जी पैन कार्ड, फर्जी आधार कार्ड, फर्जी सिम कार्ड्स मोबाइल के लिए बनाता था। ये तीनों चीजें लगती है, अगर आपको बैंक अकाउंट खोलना है तो ये डॉक्यूमेंट नेसेसरी होते हैं। तो ये फर्जी डॉक्यूमेंट बना के लोगों को देना, उनके नाम से फर्जी अकाउंट खोलना, कंपनियों के नाम से फर्जी अकाउंट खोलना, ये सारा उसका ये था। और अभी देखो 153 बैंक अकाउंट्स अभी तक उन्होंने सीज किए हुए हैं। ये 7 राज्यों में से, मैंने जो अभी नाम आपको बताया है, वो 7 राज्यों में से 153 बैंक अकाउंट्स उन्होंने सीज किए हुए हैं। और जैसे मैंने बताया 250 के ऊपर फर्जी कंपनियों से ये पैसा घुमाने का, जिसको अंग्रेजी में मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं, ये पैसा घुमाने का काम, और फिर वो पैसा मतलब उनके जो एजेंट होते हैं, जो ये वोट जिहाद में शामिल होते हैं, उनको उनके यहाँ पहुंचाने का और बांटने का, ये सारा उनका सिलसिला जारी रहता था। अभी जब सरकार बदली यहाँ महाराष्ट्र में, मतलब ये चुनाव होने के बाद में क्या हो गया, महाराष्ट्र पुलिस ने, एटीएस है महाराष्ट्र के, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, उसके पास ये जिम्मेदारी दी है कि आप इसका पूरा जांच इसकी करो। और एटीएस ने जो जानकारी अभी तक ली है, उनको महीना हुआ है लगभग ये करते हुए, वो तो और भयानक है। उन्होंने कहा कि हवाला के थ्रू 800 करोड़ 21 बैंक अकाउंट्स में घुमाए गए हैं। जो आदमी लोग जो है जिन्होंने ये सब किया हुआ है,
उनके नाम जो गिरफ्तार हुआ है वो सिराज मोहम्मद, दूसरा है अकरम मोहम्मद, तीसरा है मामू, चौथा है मोहिन खान, पांचवा है इस्माइल खान और छठा है सलमान मिर्जा। ये सारे लोग इसमें ज्यादातर इन्वॉल्व थे, जिन्होंने ये सारा कांड ये अंजाम दिया है। इसके साथ साथ फिर पुलिस ने आगे जाके एटीएस ने क्या किया है, तो नासिक मर्चेंट कोऑपरेटिव बैंक के जो मैनेजर है डॉक्टर रविंद्र कांदे और उनके जॉइंट मैनेजर है दीपरत्न साईदास निकम, इन दोनों की भी गिरफ्तारी कर ली है। और वहां से जब जानकारी ली है तो उसमें मालूम पड़ा कि नासिक मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक में अलग अलग खातों में 2055 शेल कंपनी या घोष कंपनियों के थ्रू 112 करोड़ 71 लाख 97 हजार रुपये जमा हुए थे। ये कंपनियों के नाम भी उदाहरण के तौर पे मैं देता हूँ, 255 में से लिस्ट अपन दिखा देंगे उनको स्क्रीन पे। वो है ब्लू एसके, आई वॉश, के फैशन, के ट्रेडर्स, मेडिको। ये चुनी कंपनियों का मैं नाम बताता हूँ, लंबी लिस्ट है। और जैसे मैंने बताया कि 21 राज्यों में देश के 251 बैंक अकाउंट्स में से 1200 करोड़ रुपया का ये पूरा घुमाना जो बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग, पैसा भेजा और उसमें ये पैसे दुबई से लगभग 251 जो बैंक अकाउंट है उसमें से ट्रांसफर हुए। उसमें से 600 करोड़ रुपए उन्होंने वापस भेजे दुबई में, ये जो 1200 करोड़ आए उसमें से। और 125 करोड़ रुपया लोकसभा चुनाव के वक्त उन्होंने वोट जिहाद के लिए महाराष्ट्र में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए काम में आया था। अच्छा, ये सारी चीजों का जब खुलासा हुआ तो ये कोई हम हवा में तीर मार रहे ऐसे नहीं है। खुद देवेंद्र फडणवीस ने अभी जो नागपुर अधिवेशन था उसमें ये जानकारी दी असेंबली में जी। उन्होंने कहा है कि लगभग 13 अलग अलग संस्था जो है, जो देश विघटक संस्था जो है, एंटी नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, उनकी काठमांडू में कुछ समय पहले एक मीटिंग हुई थी और महाराष्ट्र के चुनाव कैसे प्रभावित करे और महाराष्ट्र में अराजकता कैसे फैलाए उसके बारे में वहां पे चर्चा हुई थी। इसमें तो महाराष्ट्र के अलावा पूरे देश का मसला ये नहीं, उन्होंने शुरुआत महाराष्ट्र से की है। उन्होंने जो स्टेटमेंट बताया देवेंद्र जी ने, उन्हें ये कहा था स्टार्टिंग विथ महाराष्ट्र, तो ये तो फैलेगा पूरे देश में, पर शुरुआत उन्होंने महाराष्ट्र से की है। और सारे संस्थाओं की का कच्चा चीटा वो उन्होंने कहा कि हमारे पास है और उनके ऊपर हम सख्त से सख्त कार्रवाई करने वाले हैं, ऐसे उन्होंने घोषित किया है। ये पूरा माजरा ये है अभी तक। लेकिन अभी इसमें एक चीज और साफ नहीं हो पा रहा है कि आखिर में जो पैसे जो भेज रहे हैं वो कौन है, कोई ऐसा गिरोह है जो कि देश को डिस्टर्ब करना चाहता है। मैं कहता हूँ कि डिस्टर्ब करना चाहता है या मतलब हिंदू राष्ट्र को डिस्टर्ब करना चाहता है, इस तरह का कुछ है। जैसे देखिए, मैंने कल भी कहा था और आज भी दोहरा रहा हूँ, सोरोस करके जो अमेरिकी, जॉर्ज सोरोस करके जो अमेरिकी उद्योगपति है बड़े, इसमें उन्होंने तो 5 साल पहले ये घोषित किया था, वो 92 ईयर्स के हैं, उन्होंने 5 साल पहले घोषित किया था कि उनका एम है मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी को हटाना। अच्छा। और उसके लिए वो काफी कार्रवाई पूरे देश भर कर रहे हैं, उसके लिए कांग्रेस का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस जी ने कल जैसे बताया विधानसभा में कि भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी ने निकाली, जो महाराष्ट्र में से गई, तो महाराष्ट्र में से 13 राज्य जो ऑर्गेनाइजेशंस है जो अभी काठमांडू में मिली थी, वो एंटी नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, वो भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ी हुई थी, उनको फंडिंग कर रही थी, ये उन्होंने बताया हुआ है। और जैसे मैंने कहा 255 शेल कंपनीज जो है जिनका दुबई में लिंक जाती है, वहां से पूरा का पूरा फंडिंग आ रहा है। अभी ये मामला सीरियस क्यों हो रहा है, तो देखिए, माइनॉरिटी हम जब कहते हैं तो माइनॉरिटी मुस्लिम भी है, माइनॉरिटी क्रिश्चियंस भी है, माइनॉरिटी जैन्स भी है, माइनॉरिटी सिख भी है, माइनॉरिटी जूस भी है। पर ये सारा माजरा जब आके रुकता है कहाँ पे, तो मुस्लिम कम्युनिटी के यहाँ पे। तो वैसे ये भी हुआ है, जितने भी क्षेत्र प्रभावित हुए हैं वो मुस्लिम क्षेत्र प्रभावित हुए हैं। हमारी एक जांच अभी भी जारी है, जैसे लोकसभा में हमने बताया 11 से 15 जगह, तो वैसे विधानसभा में भी हमने चुनिंदे सीट्स जहां पे मुस्लिम लोगों ने वोट जिहाद किया है उसकी एक यादी सूची हम बना रहे हैं, पर वो हम बाद में अलग से वीडियो में बता देंगे लोगों को। क्या हो गया, क्योंकि
योगी जी ने बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया और मोदी जी ने लोगों को सतर्क रहने के लिए एक है तो सेफ है का नारा दिया, जिसकी वजह से सारे हिंदू जाग उठे, हिंदू संस्थाएं जाग उठी। तो उन्होंने अपना वोटिंग बढ़ाया और इनका जो ये प्लान था कि ज्यादा वोट एक गट्ठा एक ही पार्टी को डालने का, वो उन्होंने फेल कर दिया। जी, तो क्या ये लोकसभा में भी फेल हो सकता था अगर हिंदू अगर जागृत होते थे? लोकसभा में देखिए क्या हुआ था, अभी फेल हो सकता था तो जरूर हो सकता था, पर लोकसभा के वक्त ये जानकारी नहीं थी इनके पास कि इतने बड़े पैमाने में ऐसी साजिश रची जाएगी और अपने खिलाफ ये साजिश यूज की जाएगी। अभी क्या हुआ है, हिंदू लोग सतर्क हो गए कि ऐसे हो रहा है। यानी लोकसभा में सफल हुए लेकिन विधानसभा में फेल हो गए। विधानसभा में फेल हो गए, पर सतर्कता सरकार ने रखनी चाहिए और सामान्य लोगों ने, सामान्य एनजीओ जो होती है, उन्होंने भी सतर्कता रखनी चाहिए कि अगर उनको कहीं जानकारी मिलती है तो फौरन पुलिस के पास उसकी जानकारी देंगे। देखिए सर, इसमें सतर्कता तो है, लेकिन इसमें एक ही विकल्प इसका है कि अभी देखिए मुस्लिम तो एक ही जगह वोट देता है, तो सबको पता है मुस्लिम वोट अब नहीं बट पा रहे हैं, क्योंकि पहले MIM था, समाजवादी पार्टी थी, कांग्रेस थे, तो सब अलग अलग डिवाइड हो जाते थे। अब जो एक वोट जिहाद जो ऐलान किया जाता है मस्जिदों से या बाकी जगह से, तो उनका एक ही टारगेट रहता है कि बीजेपी को 9 वोट देके एक ही जगह वोट देंगे तो ही बीजेपी इफेक्ट होगी, और उसमें वो कामयाब भी हुई। तो इसका विकल्प एक ही है कि हिंदुओं को एक साथ आना पड़ेगा। जैसे वो एक से इकट्ठा हो रहे हैं, वैसे हिंदू इकट्ठा होकर अगर एक कम्युनिटी को वोट देंगे, अगर आपस में नहीं बटेंगे, तो सीधी सी बात है, जैसे विधानसभा में रिजल्ट आया महाराष्ट्र में, उससे पूरे देश में भी आ सकता है। सही बात है। इसको आप तो चाहे उसके में पैसे का फंडिंग पकड़ो, चाहे कुछ भी पकड़ो, जो मुस्लिम वोट है वो तो इकट्ठा रहेगा, वो तो नो डाउट, इसमें तो लोगों ने दिखा भी दिया है और आगे भी ऐसा होता रहेगा। हम उसके लिए डिनाइड नहीं कर सकते और उनको दोष भी नहीं दे सकते। मतदान है, मत का अधिकार सबको है। अब किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है, हम उनको बोल भी नहीं सकते, कोई नहीं बोल सकता उनको। नहीं, देखिए क्या है, अधिकार है, सही बात है, वोट चाहे उसको दे सकते हैं, वो भी सही बात है। यहाँ पे इसको जो जिहाद का कलर दिया गया है, क्यों? तो फतवे निकाले गए हैं। वो मौलाना होते हैं, मौलवी होते हैं, उन्होंने मस्जिदों में से फतवे निकाले और कहा कि एक ही पार्टी के खिलाफ या एक पार्टी को जो हरा सकते हैं वही उम्मीदवार को सारे के सारे वोट डालो। ये जो था, ये साजिश थी, ये गलत था। बिल्कुल बिल्कुल। थाने का भी एग्जाम्पल ले लीजिए कि राबड़ी में फतवे जारी हुए थे कि राजन बिचारे को वोट दिया जाए, भले वो हटा गए क्योंकि वो महाविकास आघाड़ी से जुड़े हुए थे, और उन्होंने वो किया भी, राबड़ी से वोट पड़े, मजबूत पड़े, लेकिन बाकी जगह हिंदू अगर इकट्ठा वोट दे दिए, बीजेपी जीत के आई है। बराबर है, सही बात है। जो संजय केलकर जो 1 लाख से ज्यादा वोट नहीं पाते थे, इस बार 1,40,000 के ऊपर वोट मिला उनको। बराबर है। इसका कारण यही है कि जो बटेंगे कटेंगे जो नारा था और एक रहेंगे सेफ रहेंगे जो नारा था, ये दोनों नारे चल गए, 2 नारे चले करके सब चीजें सामने आई और महाराष्ट्र एक अच्छा रिजल्ट देने में कामयाब हुआ। खासकर एक ही बात है, महाराष्ट्र का जो एग्जाम्पल है वो सारे देश में सारे वोटरों ने दोहराना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जिहाद तो होते रहेंगे और ये कोई नई बात भी नहीं है, और ऐसा कार्रवाई होने पर भी मेरे नहीं लगता कि ये इसमें नहीं। वो क्या होते हैं कि जैसे पुलिस में कहावत है कि चोर हमेशा पुलिस के 2 कदम आगे चलते रहते हैं, तो वैसे ये जो साजिश करने वाले लोग होते हैं वो 2 कदम आगे होते हैं। ये अगर रोक दिया तो वो कोई दूसरा नुस्खा, दूसरी आइडिया निकाल के लेके आएंगे। इसके लिए सतर्क रहना बहुत जरूरी है और सारे हिंदुओं ने एक रहना बहुत जरूरी है। धन्यवाद नेने जी इस जानकारी के लिए, आपके बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो फ्रेंड्स, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर? आपने देखा कि किस तरह की लव जिहाद के साथ साथ जमीन जिहाद भी था, और अभी जो वोट जिहाद जो सामने आया है उसके बारे में भी जानकारी रखनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम एक रहेंगे तो ही सेफ रहेंगे, ये बात सही है। बटेंगे तो जरूर कट जाएंगे, ये तो हमने देखते ही आ रहे हैं। तो आपकी प्रतिक्रिया दीजिए और बने रहिए हमारे साथ ऐसी खबरों के लिए। देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।